वेलकम बैक टू बायोक्वेस्ट एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन को देख लेना है, उसको समझना है। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल और प्लांट सेल एनिमल सेल मदर सेल की कंपैरिजन प्लस हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन देख लिया था। आज हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होते हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप कब नाम देंगे? जब आप सेल मेम्ब्रेन के सिर्फ आउटर साइड की बात करें, तब आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड और इनर साइड दोनों के बारे में स्टडी करें, डिस्कस करें, सो इसको आप सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। ये पॉइंट आपकी बुक में मेंशन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, पुरानी किताबों में मेंशन थी, अभी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो मैंने यहाँ आपको बता दिया। देन सेल मेम्ब्रेन को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, एक मॉडल जो इसकी एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिसमें है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल के अंदर जो सेल की कंपोजिशन है, उसमें आपके पास 60 से 80% आपको प्रोटीन नजर आते हैं। देन 20 से 40% आपको फॉस्फोलिपिड नजर आते हैं, और बाकी जो है ट्रेस अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट भी नजर आते हैं। ठीक है। सो देन अब हम ये जो 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, अब इनकी कंपोजिशन, इनकी अरेंजमेंट, यानी ये किस सीक्वेंस में है, इसको अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ही नजर आएगा कि लिपिड की बाइलेयर है, जिस तरह यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। ठीक है। सो लिपिड की बाइलेयर मौजूद है। देन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, यानी प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस लिपिड के अंदर एम्बेडेड हुआ है। जिस तरह यहाँ पे ये जरा देखो, ये स्ट्रक्चर, जिस तरह ये जो है ना, ये अंडे हैं, अंडे के अंदर यहाँ पे बीच में आपको एक राज अंदर धंसा हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड। ठीक है। फिर ये भी आप बात याद रखें डियर स्टूडेंट कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल पूरा एम्बेडेड हुआ है। ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल पार्शियली एम्बेडेड हुआ है। जिस तरह आप अगर एनिमेशन में जरा गौर करें, सो दिस वन, ये देखो, ये भी आपके पास क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, ये पूरा एम्बेडेड हुआ है। जबकि ऊपर अगर आप देखें तो ये भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये पार्शियली एम्बेडेड हुआ है सेल के मेम्ब्रेन के अंदर। देन यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कोलेस्ट्रॉल वहां पे मौजूद होना, ये सेल के लिए एक फ्लूइडिटी देते हैं, उसके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर देते हैं, यानी सेल मतलब थोड़ा बहुत एक्सटेंड अगर करना हो तो वो एक्सप्लेन होते हैं, सेल के लिए एक डैमेजिंग नहीं होते, फ्लूइडिटी बढ़ा देते हैं। फिर लास्ट में हम इसकी अरेंजमेंट में ये भी देख लेते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन सेल के सरफेस पे मौजूद होती है। सेल के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है कंपोजिशन है, वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाए हुए आपको नजर आते हैं, और ये जो अरेंजमेंट है वो आपको सेल के सरफेस पे आपको नजर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। देन वी हैव फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, जिसमें बैरियर, एक्सचेंज एंड सेमी परमेबल, जिसमें हम बारी बारी डिस्कस करें। तो बैरियर, ये किसी चीज को रोक देना ना, रुकावट पैदा करना, उसको आप बैरियर का नाम देते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन हर जो मटेरियल्स है उसको अंदर आने नहीं देते हैं, बैरियर का काम कर लेते हैं। देन गेट कीपर, यानी सेल मेम्ब्रेन देखेगा कि ये कौन सी मटेरियल सेल के लिए यूजफुल है, कौन सी चीजें हार्मफुल हैं। सो जो यूजफुल हैं उसको अंदर इन होने देगा, अदरवाइज वो जो यूजफुल नहीं है उसको अंदर आने नहीं देगा। देन सेमी परमेबल, डियर स्टूडेंट्स, सेमी परमेबल को आप सेलेक्टिवली परमेबल का भी नाम देते हैं, जिसमें जो है ना चीजों को सेलेक्ट करके, यानी इलेक्ट करके, गिन गिन के उसको अंदर आने देना, ये सिलेक्शन या सेलेक्टिवली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन की ये भी खुसियात फंक्शन में आते हैं। देन मेंटेन इनसाइड एनवायरनमेंट, अंदर जो एनवायरनमेंट है सेल के अंदर जो कंपोजिशन है उसको बाहर जाने नहीं देते हैं। ये इनसाइड द मेम्ब्रेन सेल की जो एनवायरनमेंट है उसको फिक्स रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देन वी हैव मूव नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाद सबसे पहले हमने बात की सेल वॉल की, देन सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो अंदर जो है, जो उसको आपको के पास है जो है ना साइटोप्लाज्म का। सो साइटोप्लाज्म का अगर हम जरा वेन्यू देखें तो इसकी लोकेशन वो, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच वाला जो एरिया है उसको आप साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर अगर हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन एक्वस सब्सटेंस है जिसमें 90% आपको वाटर नजर आते हैं और 10% आपको डिजोल्व सब्सटेंसेस नजर आते हैं। साइट ऑफ मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें ग्लाइकोलाइसिस वगैरह ये केमिकल रिएक्शन यहाँ साइटोप्लाज्म में होते हैं। और स्टोर्ड फूड और फूड को स्टोर भी कर लेते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर लेते हैं। एंड होम ऑफ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस, बहुत सारे जो ऑर्गेनेलिस हैं उनका मस्कन यानी रहने की जो जगह है वो है साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पे आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने पेपर के लिए बेहतरीन तैयारी करवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।